प्रकाश पर्व संपन्न हो चुका है तो अब त्योहार के उल्लास की खुमारी भी धीरे धीरे उतरने लगी है। लेकिन इसके साथ ही उत्तर प्रदेश की सियासी सरगर्मी का पारा चढ़ता जा रहा है। विधानसभा उपचुनाव के बाबत सियासी दलों का चुनाव प्रचार तेजी पकड़ने वाला है। सभी 9 विधानसभा सीटों पर प्रचार के लिए बीजेपी, समाजवादी पार्टी के साथ ही बीएसपी ने भी कमर कस ली है। विधानसभा चुनाव 2027 के सेमीफाइनल माने जाने वाले इस उपचुनाव के लिए अब प्रचार का घमासान दिखेगा। बयानों के बाण बरसेंगे तो सभाओं रैलियों की भरमार नजर आएगी। नमस्कार, मैं हूं ज्ञानेंद्र शुक्ल। यूपी का ज्ञान में आज हम चर्चा करेंगे दीपावली के बाद सियासी दलों के चुनाव प्रचार से संबंधित गतिविधियों के बारे में, उनकी सक्रियता के बारे में। शुरुआत करते हैं बीजेपी से, जिसकी ओर से प्रचार का सारा जिम्मा रहेगा सीएम योगी और उनकी टीम के कांधों पर। उत्तर प्रदेश में फूलपुर, कटेहरी, कुंदरकी, गाजियाबाद, खैर, करहल, सीसामऊ और मझवा, इन विधानसभा सीटों पर जो उपचुनाव हो रहे हैं वहां पर बीजेपी ने अपने उम्मीदवार उतारे हैं। जबकि मीरापुर सीट एनडीए की सहयोगी राष्ट्रीय लोकदल यानी रालोद के पास है। अभी पार्टी की ओर से यानी बीजेपी की ओर से जो रणनीति तय हुई है उसके अनुसार सीएम योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश की उपचुनाव वाली सभी 9 विधानसभा सीटों पर जो चुनाव प्रचार होगा उसके स्टार प्रचारक होंगे। इनके साथ ही डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक भी मशक्कत करते हुए नजर आएंगे। तो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी और संगठन महामंत्री धर्मपाल भी चुनाव प्रचार की कमान संभालेंगे। फिलहाल सूबे से बाहर के किसी बड़े चेहरे को, किसी बड़े दिग्गज को चुनाव प्रचार में बुलाए जाने की कोई योजना नहीं है। जाहिर है सारा दारोमदार संभालेंगे खुद सीएम योगी आदित्यनाथ। उपचुनाव वाली सीटों पर 13 कैबिनेट और 17 राज्य मंत्रियों सहित 30 मंत्रियों को प्रभारी बनाया गया है। ये प्रभारी मंत्री रोटेशन के हिसाब से वोटिंग से पहले तक अपनी अपनी जो संबंधित सीटें हैं वहां पर रहकर चुनावी जो तैयारियां हैं उनके प्रबंधन को संभालेंगे, पूरा मैनेजमेंट देखेंगे। संबंधित सीटों के उम्मीदवारों से सीएम की रैली के लिए कौन सी तारीखें सटीक होंगी, अनुकूल होंगी उनके लिए, उसकी जानकारी पहले से ही ले ली गई है। वो पूरी जानकारी जुटा लिया गया है ब्यौरा। अब उम्मीदवारों से जो जानकारी मिली है इसके साथ ही प्रभारी मंत्रियों के जो सुझाव हैं उनको मिलाकर रैलियों का एक शेड्यूल तैयार किया गया है। सीएम की रैलियों का खास तौर से, जिस पर दीपावली के बाद से अमल किया जाना शुरू होने वाला है। प्रभारी मंत्रियों के अलावा बीजेपी के संगठन के जो पदाधिकारी हैं, इसके अलावा बीजेपी के जो विधायक हैं, उन्हें जाति और सामाजिक समीकरणों के लिहाज से संबंधित सीटों पर प्रचार के लिए भेजा जाएगा। तो बात बीजेपी के अब इसके बाद हम समाजवादी पार्टी के खेमे की तरफ रुख करते हैं। तो उपचुनाव के लिए सपा की ओर से 40 स्टार प्रचारकों की सूची जारी हो चुकी है। इसमें सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव के अलावा सांसद डिंपल यादव, पूर्व मंत्री और राष्ट्रीय महासचिव समाजवादी पार्टी के शिवपाल सिंह यादव, एक और राष्ट्रीय महासचिव सैफई परिवार के प्रोफेसर रामगोपाल यादव, जया बच्चन, रामजी लाल सुमन, हरेंद्र मलिक, लालजी वर्मा और बाबू सिंह कुशवाहा जो सांसद हैं। इसके अलावा समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष श्यामलाल पाल, इन्हें भी शामिल किया गया है स्टार प्रचारकों के तौर पर। चुनाव आयोग को जो स्टार प्रचारकों की फहरिस्त दी गई है, सौंपी गई है, उसमें जेल में बंद आजम खान का नाम भी दर्ज है। साल 2017 के विधानसभा चुनाव में पिछड़ जाने के बाद अखिलेश यादव और राहुल गांधी की जोड़ी साल 2024 के आम चुनाव में फिर से एक साथ आई और उत्तर प्रदेश में तो जबरदस्त हिट साबित हुई। अब उपचुनाव में भी इस जोड़ी की संयुक्त सभाओं का खाका तय किया गया है, इस पर विचार किया गया है। दरअसल उपचुनाव में कोई भी सीट नहीं मिली कांग्रेस को, तो इससे मायूस कांग्रेसी खेमे को एक संदेश देना है। साथ ही प्रदेश की जनता के सामने जो गठबंधन है, इंडिया गठबंधन, उसकी मजबूती का संदेश भी देना है। इसीलिए अखिलेश और राहुल की संयुक्त सभाओं को आयोजित करने का एक खाका तैयार किया गया है। इन दोनों दलों के अपने अपने जो सहयोगी हैं वो भी चुनाव प्रचार में जुटेंगे। दरअसल उपचुनाव में
तमाम सहयोगी दल, चाहे एनडीए की बात करें चाहे इंडिया की बात करें, वो सीटें चाहते थे, भागीदारी चाहते थे। जैसे निषाद पार्टी एनडीए में भागीदारी चाहती थी, कुछ सीटें चाहती थी। संजय निषाद ने भरपूर कोशिश की लेकिन सीटें नहीं मिली। अब उन्हें भागीदारी भले ना मिली हो लेकिन चुनाव प्रचार में वो जरूर शरीक होंगे। मीरापुर सीट पर रालोद पहले से ही जुटी हुई है क्योंकि वहां पर उसी के चुनाव निशान पर चुनाव लड़ा जा रहा है। तो सुभाषपा, निषाद पार्टी, अपना दल एस, ये जो एनडीए के सहयोगी हैं ये भी चुनाव प्रचार में साथ देंगे। वहीं एक भी सीट ना मिलने से मायूस इंडी गठबंधन की सहयोगी कांग्रेस पार्टी अब उपचुनाव वाली सीटों पर समाजवादी पार्टी के जो प्रत्याशी हैं 9 सीटों पर, उनके पक्ष में माहौल बनाने में जुटेगी। इसके लिए पूर्व सांसद और कांग्रेस के दिग्गज नेता पीएल पुनिया के नेतृत्व में एक 9 समन्वय जो समितियां हैं वो तैयार की गई हैं। ये समितियां जो बनाई गई हैं, समन्वय समितियां, कोऑर्डिनेशन कमेटीज, ये आईएनडीआई गठबंधन के, इंडी गठबंधन के जो प्रत्याशी हैं उनके साथ तालमेल बनाकर चुनाव प्रचार का प्रबंधन करेंगी, संचालन करेंगी। बात करते हैं बीएसपी की, बहुजन समाज पार्टी की। तो बीएसपी की सुप्रीमो मायावती ने भी 9 सीटों पर जो अपने प्रत्याशी उतारे हैं उनके पक्ष में प्रचार करने की रणनीति एक तय की है, उसे हरी झंडी दी है। उपचुनाव के प्रचार की कमान बीएसपी के यूपी के प्रदेश अध्यक्ष विश्वनाथ पाल है, उन्हें सौंपी गई है। पार्टी सूत्रों की माने तो अभी तक मायावती के भतीजे और उनके उत्तराधिकारी आकाश आनंद, उनके जरिए जो प्रचार करने की जो बात है, अभी उसकी कोई भी जानकारी पार्टी जनों को नहीं मिली है। लिहाजा कयास लग रहे हैं कि आकाश आनंद इस उपचुनाव के बजाय शायद महाराष्ट्र और झारखंड के विधानसभा जो चुनाव हो रहे हैं उनमें ज्यादा सक्रिय दिखाई दें। गौरतलब है कि लोकसभा चुनाव के 3 चरणों में तो आकाश आनंद ने भरपूर मशक्कत की थी, आक्रामक तरीके से चुनाव प्रचार किया था, तीखी शैली में भाषण दिए थे और बड़ा उसका असर भी दिखाई दे रहा था जमीन पर। लेकिन आकाश आनंद की सक्रियता पर, उन पर जब मुकदमा लिखा गया तब से अंकुश लग गया। बाद में पंजाब और उत्तराखंड के जब उपचुनाव हुए तब वो स्टार प्रचारक बनाए गए। हरियाणा के चुनाव प्रचार की तो पूरी कमान ही उन्हें सौंप दी गई, सब कुछ उन्हीं की अगुवाई में वहां पर तय हुआ था। हालांकि वहां पर बीएसपी को मायूसी ही मिली, निराशा मिली, मनमाफिक नतीजे नहीं मिल सके। लिहाजा उत्तर प्रदेश के इन उपचुनाव में बीएसपी के इस ट्रम्प कार्ड यानी आकाश आनंद को, उनकी सक्रियता को लेकर सजगता के साथ कदम बढ़ाए जा रहे हैं। सोच विचार कर ही उन्हें सक्रिय किया जाएगा उत्तर प्रदेश में। फिलहाल सभी सीटों पर स्थानीय समीकरणों के लिहाज से स्टार प्रचारक नेताओं को तैनात किया जा रहा है बीएसपी की तरफ से। जैसे बिजनौर के चांदपुर के निवासी हैं और मुरादाबाद मंडल के बीएसपी के कोऑर्डिनेटर हैं महेंद्र कुमार, बसपा के बड़े समर्पित कार्यकर्ता हैं, उन्हें कुंदर की सीट के लिए स्टार प्रचारक बनाया गया है। ऐसे ही दूसरे जो पार्टी के जो बड़े मायावती के विश्वस्त जो सलाहकार हैं, नेता हैं बीएसपी के, उनकी भी भूमिका दूसरी सीटों पर तय होगी। गौरतलब है कि उपचुनाव की सियासी बिसात पर प्रत्याशियों को उतारकर सियासी दलों ने अपना पहला दांव तो चल दिया है। अब चुनाव प्रचार के लिए जोर आजमाइश की जानी है, जबरदस्त रस्साकशी होनी है। सियासी जानकार मानते हैं कि अभी तक जनता त्योहार के उल्लास में डूबी थी, लिहाजा सियासी दलों ने भी जनता का मूड भांपा और अपने चुनाव प्रचार को एक तरीके से विराम दिया। कुछ पल के लिए ये जो चुनाव प्रचार है पूरी प्रक्रिया को पॉज किया। लेकिन अब त्योहार के बीतने के साथ ही सियासी दलों का जो चुनाव प्रचार है वो रफ्तार हासिल करेगा, तेजी पकड़ेगा। वोटरों को अपने पक्ष में लामबंद करने के लिए दिग्गज नेता चुनाव प्रचार में जुटेंगे। अंतिम मौके तक सभी 9 विधानसभा सीटों को मथा जाएगा। सियासी दल पूरी ताकत झोंक देना चाहेंगे। इस हफ्ते से ही रैलियों, जनसभाओं और संपर्क अभियानों की बाढ़ नजर आएगी। अंतिम दौर तक अपने अपने प्रत्याशी के पक्ष में माहौल बनाने के लिए भरपूर कोशिशें होंगी, तमाम कवायदें अंजाम दी जाएंगी। इस सारी गतिविधि पर हमारी नज़र बनी रहेगी और आप बने रहिए पीटीसी न्यूज़ उत्तर प्रदेश के साथ। नमस्कार।